अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुल्फ़कार अली और आप यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं मैथ्स विद जुल्फ़कार अली। आज जो है हम रियल नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 पे उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सपोनेंट्स इन पावर जो है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और आपको इसके डिफरेंट स्टेप्स जो है। तो सबसे पहले जो है वो आपका एक्सरसाइज आपके 1.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है जी उसका, और उसका पार्ट नंबर 1। अच्छा, इसमें देखें ये 16 एज अ बेस यूज हो रहा है, एज अ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब इस कोई भी फ्रैक्शन में जब आप कोई टर्म्स सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उसमें अगर बेस सेम हो आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस आपने वन टाइम में लिखना है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप सबसे पहले देखें इसमें बेस है 16, आप 16 को एक ही दफ़ा लिखते हैं, ये रूल है, बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है। अब देखिए पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, आप पावर्स को ऐड कर दें और जो डिनोमिनेटर में पावर होती है उसकी साइन हम चेंज कर देते हैं जब हम सिंगल बेस में लिखते हैं। ये मैंने सिंगल बेस लिख दिया, अब पावर चेंज हो जाएगी, इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/10। ओके जी, अब आपके पास 16 रेज़ टू पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है पावर्स। तो आपको रूल तो पता है, जैसे आप फ्रैक्शंस हो तो उनको जब आप सॉल्व करते हो आप या तो उनके डिनोमिनेटर सेम कर देते हो या उसमें एलसीएम ले लेते हो। तो सपोज 5, 4 और 10 जो है ये आपके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में, तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 20 होता है। तो आप 5, 4 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 20 आपने एलसीएम ले लिया। अब रूल आपको पता है, आप 16 को अभी भूल जाएं। आप ये देखिए ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करते होते हैं, एलसीएम को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा आपका आंसर और वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई देगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 जब इस 20 को डिवाइड करेगा 5 आंसर आएगा आपके पास। 4 5 से 20, 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दें वो 5 ही आ जाएगा। ओके, 10 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 20 जब डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 2, यानी 10 2 ज़ा 20, 2 जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 6। अब आपकी फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है। एलसीएम जो है वो एक ही दफा लिखते होते हैं, आपको अंडरस्टूड है, वो 20 में लिख दिया। इनको आप ऐड कर दें, 6 और 5 11, 11 और 4 आपको क्या होता है जी 30। तो 15, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 6 15। अब आपका 15/20 आ गया। अब 15/20 जो है ये आप न्यूमरेटर में 15 है, डिनोमिनेटर में 20 है, तो ये एक सिंगल जो होगा आपका टेबल उससे ये कैंसिल भी होते हैं। जैसे 15 और 20 है तो ज़ाहिर ये 5 के साथ कैंसिल हो जाती है, 5 3 ज़ा 15, इसको डिवाइड कर देगा और 5 4 ज़ा 20, यह आपका आ गया 16 रेज़ टू पावर 3/4। अच्छा, अब आप मजीद देख सकते हैं कि क्या ये 16 को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप 16 को पावर में कन्वर्ट कर दें, ये 2/4 होता है, ठीक है जी, और ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। अब देखिए ये सैम में जो डाल के ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2/3 और 2/3 2 रेज़ टू पावर 3 ये आप ले लेंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो ये होता है कि अगर आपके पास सेम बेस हो, आप किस तरीके से पावर को रिजॉल्व करके आप अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ला सकते हैं। सेम आ जाए पार्ट नंबर 4 पे, इसमें आपका बेस ऑलरेडी सेम है। क्या है जी आपका बेस 3 पावर माइनस 1/2 जब आप लिखेंगे बेस आपका 3 है और ये पावर जो है आपकी दूसरी प्लस 1/, क्योंकि बेस सेम है तो बेस आपने एक ही दफा लिखना है। अच्छा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसे आप अभी इस स्टेप में रहने दें, आपने रहने दिया उसको, नेक्स्ट चलेंगे, ये बेस है
आपको तो -1/2 + 1/2 सेम है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब 3 पावर 1/2। अच्छा, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी आपका 3 पावर 0 है जो ये 1 अवर, और ये है 3 पावर 1/2। आप इसको वापस रेडिकल फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और द सेम नंबर्स, ये सेम। जब भी आप रेडिकल साइन को रिमूव करते हो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप हैं और सिंपल स्टेप्स हैं, तो आप इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आ जाते हैं जी नेक्स्ट 6 पार्ट पे। ओके, इसमें आप देखें, इसमें आपकी जो एक होल पावर है वो आपकी है 1/7। अच्छा, अब ये 1/7 आपकी होल पावर आ गई इसमें, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप कोशिश ये करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट्स जो पावर्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 7 हो, यानी 7 उनको डिवाइड कर रहा हो या कैंसिल कर रहा हो। अब 2187 जो है ये आपका 3 पावर 7 होता है। आप 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपका 2187 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, जो a पावर 5 है इसको हम मैं नहीं लिख रहा, मैं b पावर 17 लिख रहा हूं, और जो डिनोमिनेटर में पावर है b की, इसको मैं एज अ न्यूमरेटर ऊपर जब ले जाऊंगा तो इसकी साइन चेंज होगी। जैसे मैंने कहा था कि आप पावर्स को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हो तो इसमें साइन उनकी चेंज हो जाती है। अच्छा, नीचे a पावर 12 है, देखेंगे पॉजिटिव ये जो 5 है इसको मैं डिनोमिनेटर ले आया तो ये पावर माइनस हो गई। अच्छा, ये आपका हो गया जी 1/7। अच्छा, 3 पावर 7, b पावर 14 एंड a पावर 7 एंड होल पावर 1/7। अब ये जो 1/7 है आउटसाइड द ब्रैकेट, ये इनसाइड जो है हर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। आप मल्टीप्लाई कर दें, वेरी सिंपल, b पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड a पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अच्छा, ये जो पावर्स हैं ये जब इनकी कैंसिलिंग होगी तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा आपके पास। 7 14 को कैंसिल करेगा 2 से, ओके जी, एंड 7 और 7 कैंसिल तो आपका ये, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 3 पार्ट्स हैं वो की सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे पावर्स को आप बहुत इजी मेथड से सिंप्लीफाई करके तो सॉल्व कर सकते। अच्छा, हम लास्ट 7th पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट में आप देखें ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि ये 4th रूट ऑफ a क्यूब ओवर b क्यूब, 4th रूट ऑफ b क्यूब ओवर c क्यूब एंड 4th रूट ऑफ c क्यूब ओवर a क्यूब। जब भी रूट में होता है आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे मैं लिख रहा हूं a क्यूब ओवर b क्यूब, और मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, रूट को हमेशा 1 के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं जब आप रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं। यहां पे आ जाएगी सेम b क्यूब ओवर c क्यूब पावर 1/4। यहां पे आ जाएगी सेम c क्यूब ओवर a क्यूब पावर 1/4। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पावर इनसाइड और आउटसाइड जो है वो आपकी मल्टीप्लाई होती है। जाहिर है 3 और 1/4 जो मल्टीप्लाई होंगे 3/4, b पावर 3/4, फिर b पावर 3/4, c पावर 3/4, c पावर 3/4 और a पावर 3/4। ये 3 क्योंकि इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप लॉग यूज करें एक्सपोनेंट के तो आपको पता है बेस a जो है ये पावर है 3/4 और एक पावर इसकी यहाँ पे है डिनोमिनेटर में 3/4, आप साइन चेंज करके इधर लिख देंगे -3/4। सेम b के साथ लिखें 3/4 और एक इसकी पावर ये है डिनोमिनेटर में, तो उसको आप साइन चेंज करके लिख दें। देन c, सेम c 3/4 -3/4। अच्छा, ये कैंसिलिंग हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, a पावर 0, b पावर 0 एंड c पावर 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी। जब माइनस प्लस में चीजें कैंसिल होती हैं तो आपको पता है कि आंसर 0 आता है। अब किसी भी चीज की पावर 0 वो आपको ऑलरेडी पता है कि वो 1 के इक्वल होता है। आप
1 एंड 1, तो सिंपली आंसर आपका जाएगा 1। तो ये आपके 4 पार्ट थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1.2 के, जिसमें एक्सपोनेंट्स को, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स को आप सिंप्लीफाई करके अपना रिक्वायर्ड आंसर ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का ये लेक्चर जो है वो पसंद भी आया होगा, और आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे, और उसमें मजीद आगे जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।